अस्सलाम वालेकुम once again and thank you for writing into us. हमें भर भर कर लिटरली अगर बोरिंग भरी तो वो भर देगी. बहुत सवाल आए हैं डॉक्टर अर्शद तक किताब से पूछने के लिए. पीएमसी के सरबराह हैं. बहुत से तलबा परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं अपने फ्यूचर अपने मुस्तकबिल के बारे में. उन क्लूलेस हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा. और ये उन स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं who have been toppers, who have been the cream of the cream. मैं एक बात बताऊं, बड़ी सिंपल सी बात है कि 2 4 5 6 अगर स्टूडेंट्स आके ये कहते हैं कि ये सही नहीं हुआ एंड देयर वाज समथिंग रॉन्ग देयर और क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आए एंड ऑल दोस, तो फिर शायद ये बात जो कि हर एग्जाम में ही होता है. होता है 2 4 इस तरह बोलते हैं, इग्नोर होते हैं. बट वी आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. प्रोटेस्ट हो रहे हैं भाई, सड़कों पे एहतजाज हो रहे हैं. अगर मैं आपको अपने इंस्टाग्राम के आधे मैसेजेस की रिक्वेस्ट दिखा दूं तो एटलीस्ट 12 घंटों में 900 से ज्यादा मैसेजेस किए हैं. सो पीपल स्टूडेंट्स मतलब अब बात यह है कि जो उनके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना जरूरी हो गया है. अब एड्रेस करके अगर उनको क्लियर कर दिया जाए, क्लैरिटी दे दी जाए तो बहुत ही अच्छा है, ताकि उनकी कंफ्यूजन तो थोड़ी निकले. और अगर कोई चीजें हैं जो जेन्युइनली गलत हुई हैं तो उनको रिड्रेस किया जाए, उनको दोबारा से ठीक किया जाए. इसलिए हम सारे स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज हैं, मोस्टली सारे स्टूडेंट्स की, बिकॉज़ वी गॉट सो मेनी, तो हम लेके आए हैं. हम शुरू करते हैं विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज. कराची इंतजामिया के लिए दरमियानी के मुताबिक जो बोर्ड है वो सिलेक्शन और इन मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता. लेकिन अब अपेरेंटली रमीज राजा साहब आई है वहाँ पे हमारे आम स्टूडेंट पर, जो बच्चे थे, तलबा थे, एफएससी के मैट्रिक के स्टूडेंट थे, उन पर तशद्दुद किया है, उनके सरे फोड़े किए और उनमें से अब तक कुछ को लापता किया है. आज सुबह जो है ना दोस्तों ने एहतजाज की है. पीएमसी के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट दिए उन्होंने एहतजाज की. उस एहतजाज पे उन्होंने लाठीचार्ज की. उसके बाद जो है ना फिर से स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज थे और उन्होंने एक रैली निकाली. उस रैली पर दोबारा जो है ना लाठीचार्ज हुई. चलें जी, डॉक्टरों की नुमाइंदा तंजीम एज ए नुमाइंदा क्या, बेसिकली दे आर द वन हु डील विद एवरीथिंग. पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरशद तकी, एंड वी आर ग्लैड कि हमारी डॉक्टर साहब से बात हो रही है, पीएमसी में किसी वकील से बात नहीं हो रही. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही आपसे भी दरखास्त करेंगे इस नशिस्त को शुरू करने से पहले कि हम यहाँ जेन्युइनली एक मसला हल करने की कोशिश करेंगे और हम आपसे तवक्को करेंगे कि आप भी खुले दिल के साथ हमारी बातें, जो सवालात हमारे तवस्सुत से पहुंचेंगे आप तक, वो सुनिए और किसी सोल्यूशन, किसी रेजोल्यूशन की तरफ जाएं. अगर आप अपनी बात पे कायम रहेंगे और स्टूडेंट्स अपनी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह रहेगा, बिकॉज दे आर फ्यूचर्स एट स्टेक हियर. सो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले तो आप ये बताइए कि व्हेन स्टूडेंट्स से कि आउट ऑफ सिलेबस है और आप लोग ये कहते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो कोई बाउंड्री आपने सेट की थी कि हम इस एरिया इस जॉनरा से सवालात पूछेंगे, या फिर बिल्कुल ब्लाइंडली बच्चे जाकर बैठ गए और पेपर सामने आ गया? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया क्लैरिफाई करने का पोजीशन. पाकिस्तान मेडिकल कमीशन रेगुलेटर है मेडिकल प्रोफेशन का, और उसके जो मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं उनमें से एक जिम्मेदारी है स्टैंडर्ड सेट करना. तो उस स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड ये है कि एंट्री के लेवल पे कैसा स्टूडेंट होना चाहिए जो कि मेडिकल कॉलेज में जाए. ये टेस्ट उसके सिलसिले का एक हिस्सा है, और हमने थोड़ा सा क्लैरिफाई बार बार कर चुके हैं कि ये एफएससी की रेपुटेशन नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट टेस्ट है जो देखने के लिए. तो अगली बात आपकी कि इसका सिलेबस, जी इसका सिलेबस बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया था. एकेडमिक बोर्ड ने बनाया, इसमें एक्सपर्ट्स जो लाए गए वो आईबीसीसी से लाए गए हैं, डिफरेंट बोर्ड से ओपिनियन, तमाम बोर्ड से ओपिनियन ली गई. उसके बाद एक फाइनल कॉमन सिलेबस था ए लेवल्स के सिलेबस को सामने रखते हुए और इन तमाम सिलेबाई को सामने रखते हुए, और उसको एंडोर्स कराया गया आईबीसीसी से, जो कि तमाम बोर्ड्स की नुमाइंदगी करते हैं. सो एक कॉमन सिलेबस है जो कि डिस्प्लेड था, मौजूद था. उसके अंदर इवन डिफिकल्टी लेवल भी डिटरमिन थे जो बोर्ड ने डिटरमिन किए हुए थे, जो एकेडमिक बोर्ड जिसका ये काम है. अब अगली बात आ गई कि क्या कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है. तमाम क्वेश्चंस जो थे वो एक्सपर्ट्स ने बनाए और 2 बार एक्सपर्ट से रिव्यू प्रोसेस कराया गया ताकि देख लिया जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन सिलेबस से बाहर हैं. सो इस हद तक तो हम कर सकते हैं रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई क्वेश्चन जो है अभी तक हमें ये किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया स्पेसिफिकली कि जी ये क्वेश्चन आया है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है. ये एक जनरल आप बात कर रही हैं, बट हमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस या आइटम्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे तो हम उनको जरूर देख लेंगे.
अच्छा, जो क्वेश्चंस हम तक स्क्रीन शॉट की सूरत में पहुंचे हैं ना, हम यहाँ पे उसे इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपका मौके उस सिलसिले में पहले ही सामने आ गया कि वो जी डेमो से उठा के, जैसे वो ब्लड ग्रुप ए बी वाला, उसमें जाहिर है कि इट्स अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, लेकिन वो सिर्फ ए बी को डोनेट कर सकता है, वो की कुछ और दिखा रही है, वो जो स्क्रीन शॉट गर्दिश कर रहे हैं, पीएमसी को मौकफ ये है कि जनाब ये फेक स्क्रीन शॉट्स हैं, ऐसा ही है डॉक्टर साहब? जी 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 जी, हमारा मौकफ यही है। हमने इनको रिव्यू किया, एक एक चीज जो सोशल मीडिया पे जाती रही हम उसको चेक करते रहे। अच्छा डॉक्टर, मेजॉरिटी ऑफ देम वर नॉट डॉक्टर, आई वुड से। राइट। दूसरी बात जिस पे एतराज उठा जा रहा है और इसकी आप क्लैरिटी दे सकते हैं कि ये ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल्स जो हैं ये डिफरेंट है, डिफरेंट किस्म के पेपर्स जो हैं वो बांटे गए हैं, बहुत से 60 पेपर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब लोगों का बहुत ये कहना है कि जब कोई चीज मेरिट बेस्ड होती है तो आप डिसीजन किस तरह ले सकते हैं? ये बहुत स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि अगर किसी को आसान पेपर आया है उसके हिसाब से, किसी को डिफिकल्ट पेपर आया है उसके हिसाब से, तो ये मेरिट तो एक ना हुआ। मेरिट उस चीज पे होता है जब एक ही चीज सारों को दी जाए और उस पर डिसाइड हो हु डिड बेटर एंड हु जैसे डिड नॉट। कि एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस हो, उनको ऑर्डर तब्दील कर दिया जाए, लेकिन तमाम बच्चे वो एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट फिर करें, यहाँ पे वो नहीं हो रहा। तो ये स्टूडेंट्स का ये भी एक ऑब्जेक्शन है। माफ कीजिए, इसके बारे में सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या डिफिकल्टी लेवल है। क्योंकि अगर हम वो भी ये कहें कि एक ही पेपर है तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों ने डिफरेंट तरीके से पढ़ा होगा, उनके लिए भी फिर वो डिफिकल्टी लेवल्स डिफरेंट हो जाएंगे। बट एक्सपर्ट्स डिटरमिन करते हैं और एक कॉमन पूल है जिसमें से रैंडमली एलोकेट किया जाता है क्वेश्चन सेट किसी हर स्टूडेंट को, और उस सब का डिफिकल्टी लेवल जो है वो ऑलरेडी प्री असाइंड होता है उन क्वेश्चंस का, उन्हीं में से रैंडमली एलोकेट किए जाते हैं। सो ये इसके बारे में कि जो डिफिकल्टी लेवल एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट होगा, वो एक रेलेवेंट तो रिलेटिव चीज तो हो सकती है कि मेरे लिए एक सवाल इसलिए डिफिकल्ट हो क्योंकि मैंने वो नहीं पढ़ा और दूसरे के लिए आसान हो क्योंकि उसने पढ़ा है। लेकिन जनरली जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जिस सवाल को इजी या डिफिकल्ट या मॉडरेट असाइन करते हैं और दो सेट ऑफ रिव्यूअर्स उसको एग्री करते हैं तो उस सवाल का लेवल उसके हिसाब से असाइन। अच्छा, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट ये हर बच्चे को बराबर तकसीम हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि एक को मॉडरेट आ रहे हैं, एक को इजी आ रहे हैं, एक को डिफिकल्ट आ रहे हैं? जी नहीं, जो पूल असाइन किया गया क्वेश्चंस का उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो उसी हिसाब से कैटेगराइज अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे फिर बारहा ये कह रहे हैं कि आपका मौका भी सुन लिया, बच्चों का भी सुन लें, देयर इज नो प्रोसेस ऑफ रिव्यू। अगर एक बच्चा इतना कॉन्फिडेंट है कि उसको ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे तो वो कहीं रिव्यू नहीं, वो आप देख नहीं सकता, वो अपना पेपर नहीं रिव्यू कर सकता। तो इसके बारे में कोई मैकेनिज्म आप बनाने की कोशिश करेंगे? फिर बच्चे कह रहे हैं बार बार जो स्टूडेंट्स हैं कि एल्गोरिदम में मसले हैं, एज इन कीज ही गलत हैं, जो क्वेश्चन सही है वो सिस्टमैटिकली एरर्स हैं जिसकी वजह से बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं। जी, पहली चीज ये कि ये एक्सप्लेनेशंस हैं मार्क्स कमाने की, आई मीन जो कि लोग दे रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन जब टेस्ट कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा तो उसके बाद तमाम प्रोसेस, और थ्रू आउट हम इस तमाम प्रोसेस का साथ साथ भी रिव्यू करते जा रहे हैं डेली, जैसे जैसे आ रहे हैं क्वेश्चन उनको देखा भी जा रहा है, और ये कि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। अभी तक हमें स्पेसिफिक कोई नहीं बताए गए, ये एक जनरल है। मैं थोड़ा सा ये बता दूं, जो जनरल कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो जनरल मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसको कि हमने बार बार अभी क्लियर भी किया और आपके तवज्जुह से भी क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि उसका ताल्लुक आगे जो फ्यूचर में बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनके मोरल के और उनके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट ना करे। पहली बात ये कहा जा रहा है कि जी अगर आप एक क्वेश्चन स्किप कर लेंगे और वापस मुड़ के आके उसको करेंगे तो वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। ये बात गलत है, ये बात गलत है, और हमने मल्टीपल टेस्टिंग के साथ ही कर लिया। लेकिन डॉक्टर साहब वैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन की है, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। बात ये है कि देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन में मेरे जो मार्क्स आते हैं वो जो मैंने अज्यूम किया है वो नहीं आते, तो उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन, तो फिर आप की दे देना कि ये सही सवाल है। और जी एक्सप्लेनेशन जो होती हैं वो उनको रीइंफोर्स किया गया सिस्टमैटिक मिस इन्फॉर्मेशन से कि ये इस वजह से हो रहा है, और हमने बता दिया कि ये गलत है, इस वजह से नहीं हो रहा। आप अपना क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, वापस आके अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन को भी रिवाइज कर सकते हैं। इस दौरान अगर कोई इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी का कोई सिग्नल आता है तो उसका कोई बेयरिंग नहीं है आपके टेस्ट पे, आप उसको दोबारा से जाके दे के दोबारा तमाम क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए टेस्ट तो उसको रिव्यू कर लें। अच्छा, अब ये कह रहे हैं रिव्यू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सबमिट करने से पहले, लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बारहा ये बच्चे कह रहे हैं कि जब हम रिव्यू करते हैं उस आंसर को या फिर पीछे जाके अटेम्प्ट करते हैं तो वो कैलकुलेट नहीं होता। आप लोगों ने इसको काउंटर चेक कर लिया है कि कैलकुलेट होता है? जी हम मल्टीपल ये हम चेक कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आप, और ये तो बड़ा सिंपल चेक है,
کہ اگر ایک کوئی ہوگا کہ یہ کوشچن کاؤنٹ نہیں ہوگا تو دیٹ ول کاؤنٹ ایز ان آنسرڈ کوشچن. تو ان آنسرڈ کوشچن تو ہمیں معلوم ہو اچھا جاتا ہے. آنسر کی نہیں فراہم کی جا رہی ہے, یا پھر ریویو کا کوئی سسٹم بنا دیں, کیونکہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب ہم یہاں پہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے دنیا میں پاکستان جب سے بنا ہے اس کے بعد مطلب کب سے لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں, آپ بھی بنے ہیں, سبھی لوگ بنے ہیں. اب اس مرتبہ اگر ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے تو دیر شوڈ بی سم سینس بیہائنڈ اٹ. ہم لوگ نوبڈی شوڈ بی ریجڈ انف اباؤٹ اٹ کہ جناب اس کو ریویو نہ کر سکیں یا دیکھ نہ سکیں. کچھ تو جینوئن ایشو ہے جو اس کو ریزالو کرنے کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کوشش کریں. دیز آر دا ٹاپرز دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. 1,000 سے اوپر والے بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو فیل ہو رہے ہیں ٹیسٹ میں. جی میری سنیے کہ ریویو پروسیس ہوگا جب جیسے ایگزام کمپلیٹ ہوگا تو یہ تمام کا تمام پروسیس ریویو ہوگا, اس لیے کہ کنٹینیوس پروسیس ہے. پہلے یہ بتا دوں کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ لینے کا آئیڈیا ہی یہی تھا کہ ہمیں کمپلیٹ انفارمیشن اور ریکارڈ ہو جس کو کہ ہم ڈفرنٹ طریقوں سے کوریلیٹ بھی کر سکیں اور اس کو ڈفرنٹ فیکٹرز کے ساتھ بھی کوریلیٹ کر سکیں, اور ان کا ایگزامز کو جیسے آئٹمس کو لوگ بچے ریسپونڈ کر رہے ہیں ان کی روشنی میں ہم آگے کے لیے گائیڈ بھی کر سکیں لرننگ کو اور اپنے ٹیسٹ کو بھی امپروو کر سکیں. لیکن ابھی تک یہ ایک ہے جو ریویو کا پروسیس ہے وہ ہوگا, وہ ہو رہا ہے, اور جب ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس وقت ایک کمپلیٹ ریویو ہوگا کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کمپلیٹ انفارمیشن ہوگی تمام بچوں نے جو ٹیسٹ دیا. بچوں کو ریویو کی اجازت ہوگی اپنا ٹیسٹ, بچوں کو ریویو کی اجازت ہوگی اپنا ٹیسٹ. دیکھیں انڈیویجول ریویو دنیا بھر میں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ہر طرف اسیسمنٹ ٹیسٹ اب کمپیوٹرائزڈ ہو رہے ہیں, اسٹینڈرڈائزڈ ہو رہے ہیں, اور یہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ ہر بچہ کہے کہ جی مجھے میرا ٹیسٹ دکھاؤ. یہ ہیومنلی پاسبل بھی نہیں ہے. 2 لاکھ بچے ہیں اور 2 لاکھ کینڈیڈیٹس ہیں اور ہر کوئی اپنا اس طرح یہ اس کی لاجسٹک جو ہے وہ امپاسبل ہو جاتی ہے. ہم ریویو ایک ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اوور آل تمام کوشچن کا تمام پول کا ریویو کر سکتے ہیں, ہم رینڈم سیمپلس کو ریویو کر سکتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہوں گی, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ٹیسٹ کمپلیٹ ہو لینے دیں. انشاءاللہ یہ سب کا سب آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ اور آپ کے سامنے کلیئر ہوگا اور ہم آپ کے ساتھ تمام انفارمیشن شیئر کریں گے. رائٹ, یہ بہت اچھا ہوگا بیکاز اسٹل بچوں کے تو اسٹوڈنٹس کے تو بہت سے نہیں کر سکتا اپنا ریویو نہیں کر سکتا, اپنا انڈیویجول ریویو نہیں کر سکتا. میں معاف کیجیے گا, اس میں بہت سارے فورمز ہیں جہاں پہ کہ جا کے کیا جا سکتا ہے اور ان کو بھی یوز کیا جائے گا. جو بھی ہمیں جو بھی کوئی محسوس کرے گا, یہ دیکھیں پبلک ایک اینٹی ہے پاکستان میڈیکل کمیشن, سو اس کے اوپر بہت سارے پبلک چیکس اینڈ بیلنسز ہیں اور وہ سارے کے سارے ہمیں موجود ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم سب کے سامنے اور سوسائٹی کے سامنے 2 لاکھ پورے تو نہیں آ جائیں گے ریویو کے لیے, اگر کوئی درخواست دیتا ہے تو ہونا اور چاہیے. پورا مہینہ یہ ٹیسٹ چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ بہت سے ڈفرینٹ فورمز ہیں جس میں یہ جب ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو وہ ریکریٹ کر دیتے ہیں جی یہ سوال تھے اور سب کچھ, اور چونکہ جو ٹیسٹ کریٹنگ اتھارٹیز ہے وہ دوبارہ سے کچھ سوال ڈال رہے ہیں. Students who are going to be taking these tests towards the end of the month will have an unfair advantage. یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ تب تک ان کو زیادہ تر چیزیں پتہ چل چکی ہوں گی. اب تک یہ دیکھیں یہ اسی طرح کی یہ رینڈم ایلوکیشن اور کمپیوٹرائز ٹیسٹنگ میں یہ ایک ایڈوانٹیج ہوا, یہ پہلے ہوتا تھا اور اسی وجہ سے ہمیں یہاں کنورٹ کرنا پڑا کہ, اور آپ نے خود اگر آپ پچھلے ہمارے ریزلٹس دیکھیں تو تمام کے تمام جو کوشچن بینکس ہوتے تھے وہ جا چکے ہوتے تھے اکیڈمیز کے پاس, جو کہ وہ پورے کے پورے ان کو پریکٹس ٹیسٹ کے فارم میں اور MCQ ٹیسٹ کی فارم میں وہ کروا دیتے تھے, اور اسٹوڈنٹس جو تھے وہ 90s میں اسکور کر رہے ہوتے تھے اور اتنا ہائی 90s میں اسکور اور اس اسکور کا تھا کہ اس کی ڈسکریمنیٹری ویلیو جو اصل ہے ٹیسٹ کی وہ کم ہوتی جا رہی تھی. اب آپ دیکھ لیں اتنے دن ہو چکے ہیں, 10 دن کے ٹیسٹ گزر چکے ہیں, 20 ٹیسٹ, کتنے کوشچن ہیں جو ابھی تک وہاں پہ آ کے اور شیئر ہو کے اور ریویل ہو چکے ہیں. ریویل ہوتے ہوتے سامنے آپ کے سامنے آ چکے ہوتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس لیے کہ اس قسم کے ٹیسٹ میں وہ سسٹمیٹک ریکال کروانا اور آپ کو لوگوں سے یہ کہنا کہ واپس آ کے ہمیں کوشچن پول بنا دو, وہ ممکن نہیں رہا, اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ کچھ لوگ ناراض ہیں ہم سے. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ ایک اوور ویلمنگ نمبر ہے اسٹوڈنٹس کا اور ان کے پیرنٹس کا ہوا ڈسسیٹسفائیڈ ود دس سیٹ اپ, اینڈ یہ بھی تحفظات ہیں لوگوں کے مبینہ طور پر الیجڈلی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جب ٹینڈر پاس ہوا, جو کمپنی یہ ٹیسٹ آپ کے اسسٹنس میں کرا رہی ہے, جو کمپنی ایکچولی کرا رہی ہے وہ اشتہار چھپنے کے بعد رجسٹر ہوئی اور مبینہ طور پر PMC کے اپنے لوگ جو ہیں ان کا اس کمپنی سے کچھ لینا دینا ہے اینڈ فائنینشیل ایڈوانٹیجز, یہ سارے یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں. ایک تو اس پہ رسپونڈ کر دیجیے گا, پھر اگر ایک اوور ویلمنگ نمبر ہے who are showing reservations on the system اور یہ جس بھی طریقے سے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں ٹیبس پہ, آپ لوگ اس پہ نظر ثانی کرنے کو تیار ہیں یا نہیں, جو ہو گیا وہ ہو رہا ہے؟ جی
पहली बात सवाल के जवाब में ये मैटर सब जुडिस भी है और कोर्ट ने इसके ऊपर प्रॉपर फोरम भी बना दिया है इस सारे प्रोसेस को रिव्यू करने के लिए। ये कोर्ट का इसके डिसीजन उन्होंने रेफर कर दिया जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है कि आप इस सारे कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू कर लीजिए। और वंस अगेन जैसे मैंने कहा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक पब्लिक कंपनी है और इसके हर तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स हर चीज जो है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं और पब्लिक स्क्रूटनी के लिए होता है। सो वो तो स्क्रूटनी हो रही है और उसकी जो लेजिटिमेसी है वो एस्टैब्लिश हो जाएगी। सेकंड, मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप कहें कि जी क्या हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को छोड़ दें और हमेशा उसी पेपर बेस्ड टेस्ट पे रहें, तो अगर तमाम दुनिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे आ रही है और उसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड में वजह भी दे दूं, उसका मकसद ये है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हमें वो डेटाबेस फराहम करती है जो हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाने में मदद देता है कि हमारे स्टूडेंट कैसे पढ़ रहे हैं। आप उसको इस तरह से भी तो देखें कि जब आप एक क्वेश्चन को असेस कर रहे हैं, जब एक आप आइटम को असेस करेंगे हटके और आपके पास बिकॉज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग तमाम इंफॉर्मेशन होगी कि ये टेस्ट करने वाले बच्चे जो हैं, ये आइटम सिलेक्ट करने वाले बच्चे जो हैं, उन्होंने कौन से कॉलेज से आए, पब्लिक कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था, किस रीजन से था, तो हमें एक्चुअली इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमारी लर्निंग कैसे हो रही है। हमें अपने अब आप भी हमसे किसी हद तक एग्री करेंगे मेरे ख्याल में, चाहे वो जैसे भी इश्यूज हों, कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है दुनिया के लेवल पे। देखिए मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल जाना पड़ेगा। सेकंड, मेडिकल कॉलेज में इस वक्त आप ये देखें कि 2 लाख एप्लीकेंट्स हैं, 20,000 सीट्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी। एक हमारे पास हल ये होता है कि जो पहले होता था सॉर्ट ऑफ पॉपुलिस्ट, कि आप आसान सा पेपर बना दें, उसको इस तरह से होल्ड कर लें कि आपके 2 लाख में से बहुत सारे ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो पास भी हो जाए और ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनके हाई 80s में मार्क्स भी आ जाए। वो सबके सब खुश होंगे टेस्ट से, लेकिन उस टेस्ट की डिस्क्रिमिनेटरी वैल्यू कोई नहीं रहेगी। वो एक फिल्टर के तौर पे काम फिर नहीं कर सकेगा। फिर आपको कोई और फिल्टर लगाने पड़ेंगे जो कि एफएससी है, दूसरा फिल्टर। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि ये जो टेस्ट अगर फेल करेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में दाखिले हैं उन पे भी ये टेस्ट लागू होगा या वो अपने अलग एडमिशन क्राइटेरिया और प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं? देखिए जी, जहां तक पीएमसी की रेगुलेशंस का ताल्लुक है, एडमिट होने वाले हर बच्चे के लिए ये टेस्ट पास करना लाजमी, चाहे प्राइवेट या सरकारी सीट पे हो। कोई भी कॉलेज हो, उसमें दाखिले के लिए ये टेस्ट पास करना लाजमी है। अब आगे चाहे पब्लिक कॉलेजेस हों या प्राइवेट कॉलेजेस हों, उनको ये कानून इख्तियार देता है कि आप अपनी एडमिशन पॉलिसी दें जिसके अंदर आप वेटेजेस डिफरेंट फैक्टर्स की आप रख सकती हैं। अब वो कोई इंस्टीट्यूशन अगर वेटेज रखता है कि हमें सिर्फ एमडी कैट को पास करना क्राइटेरिया है और हम इसके स्कोर को वेटेज नहीं देंगे, तो वो दे आर एट लिबर्टी टू दैट। पब्लिक कॉलेजेस के केस में कानून मैंडेट करता है कि 50% वेटेज एमडी कैट की। अच्छा डॉक्टर साहब, एनएलई का भी हम पूछेंगे वैसे आपसे, लेकिन आपके पास कोई और सवाल है? मैं तो एक दफा डॉक्टर साहब से यही पूछना चाह रही थी कि बहुत से हमें आपकी कॉन्वर्सेशन के दौरान भी बहुत से सवाल आ रहे हैं और रिपीटेड वही सवाल आ रहे हैं, तो एक दफा फिर अगर आप ये बता सकें कि आफ्टर दिस प्रोसेस इज ओवर, इसमें जो कंसर्न स्टूडेंट्स के, ऑब्वियसली तब तक तो आप लोगों ने भी नोटिस कर लिए होंगे कि क्या क्या मेजॉरिटी कंसर्न्स आ रहे हैं, और खासतौर पे ये कंसर्न है कि ये सिलेबस जो है, अगर आप हर किताब पढ़ना, पीटीबी, फेडरल, केपी, मतलब ये बड़ा मुश्किल है कि आप हर बोर्ड की नॉलेज हासिल करके एक एग्जाम देने दें, ये स्टूडेंट्स का कहना है कि बहुत मुश्किल है। तो हम आपसे दोबारा एक दफा ये सुनना चाहते हैं कि आफ्टर दिस होल प्रोसेस इज ओवर, आप रिव्यू करेंगे, कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे? जी, कंसर्न्स तो पहले मैं बता दूं कि कंसर्न्स तो हम साथ साथ एड्रेस कर भी रहे हैं, आई मीन बैक एंड पे, लेकिन जब हमारे पास कंप्लीट डेटा होगा तो हम आप सबके साथ वो कंप्लीट डेटा शेयर होगा, इस सेंस में कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम शेयर भी करेंगे और आप खुद देख लेंगे कि उस इंफॉर्मेशन की लाइट में आपको जो आपको इन्फॉर्म्ड होंगे सारे टेस्ट के बारे में। डॉक्टर साहब ठीक है, क्विकली ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनएलई, जो लाइसेंसिंग एग्जाम जो शुरू किया गया है, डॉक्टर्स कुछ